हमारी सुबह हर रोज चाय की एक गर्म प्याली से होती है। इसके बिना तो दिन अधूरा सा लगता है। और चाय एक ऐसी चीज है जो दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाता है। तो इस चाय की शुरुआत किस जगह से हुई? किसने इस चाय का मजा पहली बार चखा? और कैसे ये चाय हिंदुस्तान तक पहुंची? चाय सबसे पहले कहाँ से और किसने शुरू किया था, इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, सबसे पहले शांग वंश के समय में टी की शुरुआत यूनान नाम की एक जगह से हुई थी। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक मेडिकल ड्रिंक की तरह पिया जाता था। यूनान से टी सफर करते हुए सिचुआन पहुंची। वहां पर सबसे पहले टी को पानी में उबाल कर पीना शुरू किया गया था। कुछ हिस्ट्री के किताबों में ये भी लिखा है कि ये चाइना के एक लेजेंडरी एम्परर शनांग टी की शुरुआत 2737 बीसी में की थी। शनांग चाइना के एग्रीकल्चर और चाइनीज मेडिसिन के आविष्कारक थे। शनांग को हमेशा पानी को उबाल कर पीने की आदत थी। एक बार शनांग अपने नौकर के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनका नौकर पानी उबाल रहा था। कुछ पत्ते उस पेड़ से पानी के अंदर गिर गए और पानी का रंग चेंज हो गया। शनांग जब ये पिया तो उसका स्वाद बहुत पसंद आया और बहुत खुश हुए, क्योंकि शनांग पहले से ही चाइनीज मेडिसिन के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों पर उन्होंने रिसर्च किया था, जिसमें कुछ जड़ी बूटियां मेडिसिन के लिए काम आए तो कुछ जहरीले थे। इन जहरीले जड़ी बूटियों का एंटीडोट शेनांग ने टी को बताया था। कुछ किताबों में यह भी लिखा है कि टी की शुरुआत बोधिधर्मा ने 5th सेंचुरी में किया था। बोधिधर्मा साउथ इंडिया के रहने वाले थे और शैन बुद्धिज्म के फाउंडर माने जाते हैं। और ये शैन बुद्धिज्म को फैलाने के लिए चाइना पहुंच गए। एक बार बोधिधर्मा ने एक दीवार के सामने बैठकर मेडिटेशन शुरू किया। 9 साल के बाद उनकी जरा सा आंख लग गई। जब वो उठे तो उनको इस बात का बुरा लगा कि वो मेडिटेशन करते हुए सो गए। उस वक्त वो अपने पलकों को काट दिया। जहां वो पलकें गिरी वहां से ही टी के पौधे निकल आए। इन दो कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन टी एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पिया जाता था और टी का पीना एक स्टेटस समझा जाता था। एशिया में तो टी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यूरोप में 16th सेंचुरी के बाद टी की शुरुआत हुई थी। कुछ पोर्चुगीज के व्यापारियों ने जब एशिया से अपने देश गए तो कुछ टी के सैंपल्स लेकर गए, लेकिन टी का एक्सपोर्ट यूरोप में सबसे पहले डच के लोगों ने किया था। लेकिन उस समय में टी बहुत कम लोग पिया करते थे, क्योंकि टी बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन जब पोर्चुगीज के प्रिंसेस ने चार्ल्स टू से जब शादी की तो टी को बहुत सारे लोग पीना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रिंसेस को चाय ज्यादा पसंद थी और उस जमाने में टी को पीना एक स्टेटस समझा जाता था। टैक्स के कारण चाय बहुत महंगी हुआ करती थी, इसलिए टी को स्मगल भी किया जाता था। क्योंकि टी को बहुत सारे लोग पीने वाले थे, इसीलिए टी पाउडर में मिलावट हुआ करती थी। सेम टी पाउडर रीयूज करना और बकरियों का डंग मिलाना, केमिकल्स मिलाना जैसे बहुत सारे तरीकों से इलीगल बेचा गया। यहाँ तक कि लीगली 5 मिलियन पाउंड्स एनुअली इंपोर्ट किया गया, तो वहीं इलीगली मिलावट के साथ 7 मिलियन पाउंड्स का इंपोर्ट किया गया। जब टैक्स टी के ऊपर से हटाया गया तब जाकर टी सबको मिलना शुरू हुआ और टी की स्मगलिंग एक ही रात में खत्म हो गई। टी की शुरुआत इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने किया था, क्योंकि इस समय में चाइना से ही टी का एक्सपोर्ट हुआ करता था। ब्रिटिश ने चाइना के टेक्निक्स और वहाँ के सीड्स लाकर असम में प्लांटेशन किया। कुछ नाकाम कोशिशों के बाद टी प्लांटेशन असम में शुरू हो गया। मनीराम दीवान पहले इंडियन थे जो टी का प्लांटेशन शुरू किया था। टी शुरू में बहुत कम लोग पिया करते थे, लेकिन बाद में 1920s में टी बोर्ड ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया, जिसके बाद टी पूरे इंडिया में पीना शुरू किया। इंडिया बहुत सालों तक टी के पैदा करने में नंबर 1 पोजीशन में था, लेकिन बाद में चाइना ने ओवरटेक कर लिया। इंडिया में ज्यादा टी प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स में से असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा है। ब्रिटिश के समय से असम में जितने भी टी गार्डन्स है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करते,
क्योंकि वहाँ सनराइज पहले होता है, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।